तो दोनों के दिखें क्या वैल्यूज आ रही? दोनों की वैल्यू सेम आई। सेम आई नहीं सकती अगर आप दिखाएं। अगर वो कंडीशन मैच सही लगाई हुई है फिर तो मैच नहीं है, अगर अदरवाइज कोई ना कोई गड़बड़ होगी, स्पेस हो गई, किसी में कोई और चीज होगी। सर यहाँ पे मैंने ये कंडीशन दिया ना कि अगर पासवर्ड जो है ना वो अगर कंफर्म पासवर्ड की इक्वल ना हो तो फिर ये एरर दे दें। वही कह रहा हूँ ना, आपने प्रिंट कराई है ये सी पासवर्ड, पासवर्ड में वैल्यू क्या आ रही है? जी सर, ये यहाँ पे सर जब मैं प्रिंट कराए ना वैल्यू सबसे पहले, यहीं पे मैंने वो की प्रिंट, यहाँ पे लिखता तो प्रिंट हो जाता है। उधर जाके वेरिएबल में प्रिंट कराए ना क्या वैल्यूज आ रही है, इसमें क्या पता चलेगा आपको? अगर वो कंडीशन मैच नहीं करे तो वैल्यूज चेक करो ना, क्या पे क्या वैल्यूज आ रही है। इस एफ से ऊपर लगा दें, इको कर देंगे सी पासवर्ड, उसके पासवर्ड ऊपर जाएं, या वेरिएबल गेट करें, कहाँ कर रहे हैं ये एल्स पार्ट में है। इसमें किधर इको करा रहे हैं, ये तो आपका मैच नहीं करा ना अभी, ये ईमेल में नहीं जाना हमने। ऊपर जाएं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 932 वाला जो है, इस एफ से ऊपर एंटर करें। यहाँ पे इको लिखे पासवर्ड कोड के अंदर कॉलन लगा के अगर डॉट लगाया लिख दें डॉलर, आगे जो भी पासवर्ड का वही लगा। कंकैटिनेशन कैसे होती है? ऐसे नहीं होती, कोड्स पहले क्लोज होते हैं बाद में वो लगता है। फिर डॉट लगाएं, डबल वो कोड्स लगाएं, स्पेस दें, उसके लिए कंफर्म पासवर्ड आ जाए, और इधर से भी पासवर्ड के बाद भी एक स्पेस दें कोड्स के अंदर, उसी के आगे। इधर नहीं कह रहा हूँ, पासवर्ड जहाँ पे कोड्स लगाई है उसके अंदर स्पेस दें। आगे जब पासवर्ड के आगे जब वेरिएबल वाला डॉट लगा के कंफर्म पासवर्ड कोड से लिख के आगे डॉट लगा के कंफर्म पासवर्ड वाला वेरिएबल लिखें। डॉट लगाया पासवर्ड से आगे कोड्स के अंदर लिखें कंफर्म पासवर्ड, इसमें ब्लर है स्क्रीन आपकी यहाँ। पासवर्ड डालेंगे तो आएगा ना, अभी तो आपने रिफ्रेश किया, कंप्लीट लिख के आपने सबमिट किया तो क्या आएगा उसमें? ऊपर जाए वो है नहीं वेरिएबल, आपको कंफर्म पासवर्ड वाला पहले दे रहा है। वेरिएबल चेक करें, आपका जो पोस्ट के अंदर आपने लिखा हुआ हो गया नाम है उसका, सी पासवर्ड ये सर। तो आपने कंफर्म पासवर्ड लिखा है ना इतना ऊपर। क्या चीज? यही चीज इधर मैं पोस्ट के अंदर ही बात कर रहा हूँ यार, पोस्ट के अंदर इसी अंदर सर। ऊपर आपने सी पासवर्ड लिखा हुआ, नीचे आके कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ।
ये में भी गलत है, ऊपर स्मॉल में लिखा हुआ, नीचे कैप्स में बी लिखा हुआ है। आप आगे सर। सेम है। जी। और कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल? यस सर, मेरा स्क्रीन शेयर कर दूँ? सर विजिबल हो रही है आपको? जी। सर यहाँ से आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ जहाँ फॉर्म एलिमेंट लिखा हुआ है। नहीं है दूसरा। सर फॉर्म एलिमेंट से क्या मसला है? सर्वर वेरिएबल, सर यहाँ पर ये HTML स्पेशल चार्ज मुझे समझ नहीं आ रहा। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके पास जो उनको ये डील करता है, स्पेशल कैरेक्टर एंटिटीज। ये CSS करेक्टेड है? ये उसके अंदर उनको ये ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल एंटिटीज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा गया, आपके पास कोई आप पास कर देते हैं कुछ कोई हैकिंग अटेम्प्ट है कंप्यूटर होती है, तो इसे उसको कन्वर्ट करेगा एंटिटी में, टेक्स्ट बन जाएगा। जो डॉलर साइन वो एंड का सिंबल जी और सेमीकोलन लिखा होगा। क्या बन जाएगा वो? जी। सर दोबारा बता दें। एचटीएमएल एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने एचटीएमएल एंटिटीज पढ़ी हुई है, आप एचटीएमएल पढ़ी थी तो फिर आपको पता होगा ये क्या होती है। अदरवाइज एचटीएमएल वाले टॉपिक्स पे जाके एचटीएमएल एंटिटीज पढ़ें क्या होती हैं सबसे पहले, तो ये उन एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है आपको। ठीक है सर, नीचे ये वार्निंग क्या दी हुई है? XSS। कहाँ पे? सर ये जो वार्निंग शो हो रहा है आपको? ये वो स्क्रिप्टिंग होती है, उसके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को नहीं होनी है, इस वगैरह के से बचने के लिए यहाँ पर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि कोई हैकिंग अटेम्प्ट तो नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ हो रही है। एक किस्म का समझ लें हैकिंग अटेम्प्ट होती है, जिससे बचने के लिए आपको सिक्योरिटी इश्यूज निकल आते हैं, तो उससे आप से ये चीज़ बचती है यहाँ पे। तो ये चीज़ सेल्फ की बात बता रहा है कि आप उसमें ये जो चीज़ लिखेंगे तो ये इट मीन्स कि आपको वही आपका जिस पेज पे भी आप मौजूद हैं, अगर उसी को लोड करना है सबमिशन के ऊपर, फॉर्म के सबमिशन पे, तो आप एक तो ये यूज़ करें php_self, ये बात यहाँ पे बता रहा है। ताकि जब आप उसको सबमिट करें तो वो सेम वही, क्योंकि इससे ये होता है कि वो आपके पास कोई आप एक्स्ट्रा स्लैशेस नहीं डालते हैं, कुछ और चीज़ नहीं आती, वही आता है जो करंट पेज का नेम होता है, वो खुद से पिक कर लेता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपके पास इसको PHP सेल्फ को आप यूज़ करते हैं। नीचे वो बता रहा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ होती है। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की आपका जैसे कंसर्न होता है इसका, जो कि आप इनेबल कर देते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, ताकि जब वो उस पे सबमिट करे तो फिर अक्सर सर आप मतलब देखते हैं जब आप ये जब कॉल भी करते हो तो मैंने आपको उस दिन भी चीज़ दिखाई थी यहाँ पे कहीं, जब आप जावास्क्रिप्ट jQuery में थे जिसमें, तो वो जब लोकल से आप सेंड करते हैं तो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में तो हमेशा कि कोई अटेम्प्ट हो रही है वो आगे मूव नहीं करने देता। तो आपको फिर मैंने कहा सर्वर आप इंस्टॉल करें, ज़ैप वगैरह को पीएचपी की फाइल बना के उससे आप एडिट करें, तो फिर कंसीडर होता है अच्छा चलें प्रॉपर एक सर्वर के एंड से रिक्वेस्ट आएंगे। तो एचटीएमएल के अंदर से डायरेक्टली आ जाओ, कोई इसका कॉल कर तो वो जाती नहीं है। तो वो इससे बचने के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की। इसलिए हम PHP सब यूज़ करेंगे? नहीं तो होगी पीएचपी यूज़ यहाँ पे, मतलब फिर मैंने वो ऐसे ही आपको क्रॉस साइट वहाँ पे दिखाई थी जो एरर रहा था, तो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो उसका आता है वो इस वजह से नॉर्मली आ होता है वहाँ पे कि आप लोकल से काम करें तो वो उसको अटेम्प्ट कंसीडर करता है कि ये कोई हैकिंग अटेम्प्ट है, जिसकी वजह से उसको ब्लॉक करता है आपके। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इफेक्ट को समझ के वो उसको आपके यूआरएल को ब्लॉक कर देता है ब्राउज़र, आगे जाने नहीं देता। तो इस तरह के डिफरेंट स्लैशेस और चीज़ों को इसमें आपको वो आगे मूव नहीं करने देता। सर मुझे यहाँ से ये भी नहीं समझ आया। सर मुझे ये सारा नहीं समझ आया। तो ये वो वीडियो किसके पास है, रिकॉर्डिंग किसने उस दिन ये रिकॉर्ड किया था यार? क्या चीज़ समझ आ रही पूछे आप, समझ नहीं आ रहा।
सर ये एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? एक्सप्लोर नहीं कर रहे वगैरह, किस तरह इसको बचा सकते हैं आप इस चीज़ से? जो आप डिफरेंट वो अटेम्प्ट दिखा रहे होगे, वो ये चीज़ आ जाएगी, आ जाएगी तो वगैरह कि यही आप इसके अंदर अपना पीएचपी सेल से आप करंट पेज का डायरेक्ट नाम ला सकते हैं, ये बता रहे हैं। और फिर उसको एचटीएमएल एंटिटीज में पास कर देंगे, तो अगर कोई इस तरह की चीज़ आएगी भी उसके अंदर, जो ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स लगे होंगे या कुछ लगे होंगे, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा एंटिटीज के अंदर। ये नीचे उसने एग्जांपल दिखाई है कि वो कन्वर्ट होके इस तरह का नजर आएगा। ये वाली? तो उससे नीचे एचटीएमएल एंटिटीज के अंदर यहाँ पे फंक्शन कन्वर्ट स्पेशल कैरेक्टर बनी, जिसके बाद नीचे उसने शो किया आपको आउटपुट। ये यहाँ आप परफॉर्म डॉट पीएचपी स्लैश एम्परसेंड साइन, ये तमाम चीजें जो लिखी है वो बता रहा है कि एचटीएमएल एंटिटीज में कन्वर्ट कर दिया आपको। कोई भी अगर चीज के अंदर आएगी, तो ये स्क्रिप्ट का टैग लिख के उसमें अलर्ट एक शो कर दिया है जिसपे हैड लिखा है। ठीक है। तो अगर ये चीज आ जाएगी तो आपके जावास्क्रिप्ट वाली जो कोड है वो रन हो जाता है उसमें। तो अगर खाली वो एचटीएमएल एंटिटीज में डाल देगा तो फिर वो आपका रन नहीं कर पाएगा उसको, और वो टैग खत्म हो जाएंगे, और उसकी जगह पे वो एंटिटीज डाल देगा, एंटिटीज आ जाएंगी, तो वो आपका रन नहीं करेगा कोड, क्योंकि टैग बेसिकली जो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट तो रहेंगे नहीं, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंटिटीज के अंदर। यानी कि ये वाली एंटिटीज वो होती है कि आपने वो चीज डिस्प्ले वैसी करवानी हो, लेकिन वो इटसेल्फ टैग ना हो या कोई इस तरह की चीज ना हो। तो एचटीएमएल एंटिटीज जब ब्राउज़र में जाते हैं तो डिस्प्ले में वही चीज लेकर आती है जो चीज आप चाह रहे होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट वो वाला नहीं होता जो टैग्स का या कोई और चीज़ों का होता है। तो जो उसमें एचटीएमएल एंटिटीज जो है कन्वर्ट करते हैं स्पेशल कैरेक्टर वाला जो फंक्शन था, ये चीज इसके तो अंदर थोड़ा है। ये बता देंगे क्या चीज? ये फॉर्म? ये फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है, पोस्ट की रिक्वेस्ट इसके अंदर चेक करेगा पहले आ रहा है कि नहीं। नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट और जेंडर आपके फॉर्म के अंदर ये चीजें होंगी, ठीक है। जो फील्ड के नेम दिए हैं। जब ठीक आप है इसको सर। सबमिट करते हैं तो ये चेक करता है, और नीचे आपने अपना फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें आप टेस्ट इनपुट यानी जो इनपुट पास कर रहे हैं वो आप डिफरेंट तरीकों से टैकल कर रहे हैं, लाइक उसको एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर्स हों, कोई एक्स्ट्रा स्लैशेस हों तो वो उनको खत्म करेगा, ट्रिम लेफ्ट राइट दोनों तरफ से यस स्पेस सर। खत्म करेगा। एक्स्ट्रा स्लैशेस अगर एक्स्ट्रा स्लैशेस उसका बनाएंगे तो वो जितनी उसको जरूरत होगी वो रखेगा, बाकी डिलीट कर देगा। और एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर वाला जो आपको भी बताया वो एंटिटीज में उसको कन्वर्ट कर देगा, यस इस सर। तरह की कोई चीज इसके अंदर आएगी। तो जो भी इनपुट आप लेंगे साथ ही आप अपने फंक्शन को पास कर देंगे, उसको वो इनमें से गुजारेगा, ठीक करने के बाद यानी कि वो उसके मुताबिक एडजस्ट करने के बाद आपको रिटर्न कर देगा। नेम जैसे आया तो नेम पहले एचटीएमएल ये टेस्ट इनपुट पे जाएगा, ट्रिम होगा, स्क्रिप्ट स्लैशेस वाला फंक्शन से गुजरेगा, वो एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर से गुजरेगा, और जो भी लास्ट वाली बनेगी वो रिटर्न कर देगा और जाके वो आपके नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा। सिमिलर ईमेल, फिर वेबसाइट, फिर कमेंट और जेंडर वगैरह जो भी चीज़ है। ये बेसिकली आपके अंदर छोटा सा एक फंक्शन बनाया हुआ ये है एक ताकि आप नेम अपने के लिए इनपुट को सर? क्लीन कर सकें। जी? इसकी सर ये नेम के लिए खाली? सबके लिए सब में टेस्ट सबके? इनपुट लगा हुआ है। यस सर। ठीक है। सर ये बता देंगे, ये मुझे आपने अभी बताया था, मुझे ये बात गेट नहीं हुई कि अगर ये क्या बता रहे हैं कि अगर सर्वर? पोस्ट का मेथड हो, आप फॉर्म में आप दो मेथड यूज करते हैं, पोस्ट या गेट। यस सर। तो अगर पोस्ट का मेथड है सर्वर के रिक्वेस्ट में, तो फिर आप इसके अंदर आएंगे। ठीक है, समझ आ गया। बस जी। यस सर। और कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल नहीं किसी का और? जी? ये फाइल नहीं है ओपन इनको, उसमें जब वो लैडर से सेपरेट फाइल में नहीं, तो वो जब मैंने इको कराई है तो वो आ रही नहीं। समझ नहीं मुझे आपका सवाल है, फाइल बनाइए पूरा कराया। जो फाइल नहीं है उसको कराया ओपन और टैग से। चला है, मुझे नहीं समझी बात आप। ऊपर का तो कोई टैग नहीं है हमारे पास। ओपन फंक्शन से तो टैग ओपन। चलाए ना चलाए। सर ये फाइल नहीं है लैडर से। जूम करें यार।
ये फाइल टेक्स्ट की फाइल में नहीं है, उसपे अलावा वो टेक्स्ट की फाइल में आप कैसे पेज में कोड ले सकते हैं पहली चीज। वैसे भी लिखा हो तो पेज में कोड तो नहीं लिख सकते ना, बाहर चले। ये फंक्शन बनाया हुआ है, स्टेटमेंट मैनेजर, इसको ओपन करवा रहा हूँ तो ये ओपन नहीं होता है। किधर नहीं ओपन हो रही, मुझे क्लिक करें ना, हाईलाइट करें पार्ट जो समझ गया ना मुझे, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। ये वाली जो फाइल है ये उधर नहीं ओपन हो रही है। हाईलाइट नहीं हुआ होगा कोड, कोड हाईलाइट करें जहाँ पे आपको मसला आ रहा है। यहाँ पर मसला है। किधर ओपन, ये रीड का फंक्शन आपका लगा हुआ है, इसमें आपने क्या कराया, कुछ भी नहीं कराया, खाली लिखा हुआ है वो कंटेंट, तो उसमें वो क्या करे, आपने कहीं पे कुछ कराया तो करे ना। ये तो ऊपर आपने खाली स्क्रिप्ट का टैग इको कराया है और नीचे जाके आप वो उसको ये कह रहे हैं। ये फाइल आपने फंक्शन किया उसमें जा ही नहीं रहा, उसमें वो कह रहा है ये बात यहाँ पे वो आपसे कर रहा है। और ये कोड और बाकी तमाम चीजें सेम लोकेशन पे पड़ी हैं। रन करें ना, इसमें इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यहाँ से ओपन कराया तो वो चीज नहीं आ रही, मुझे बोल्ड है। तो कुछ लिखेंगे तो आएगा ना, आपने तो आपने कराया नहीं है बहुत मैं, अरे ये आपने देखा कि इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, उधर जाए ना, रन करें, इसको पता चलेगा यार इसमें है क्या, इसमें है। ये इसमें क्लोज वाला है, इसमें आ रहा है। कहाँ लिखा है, हाँ तो फिर अब जब इसमें आ रहा है तो आपने अगर कुछ काम कराने कराएंगे तो वो ओपन होगी ना। आपने फर्दर उसे कोई काम नहीं कराया, खाली वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो वो क्या करेगा आगे उससे। शायद ये ओपन करते हुए फाइल। वही इसके ऊपर कोई ना कोई काम करना होता है ना, ओपन कर, ये नहीं होता कि वो फाइल ओपन करके सामने ले आएगा आपके। इस तरह थोड़ी होता है कि आपने क्या ओपन कर दिया, फाइल ओपन होकर सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने उसके आगे कोई फर्दर काम कराया, कराया कुछ, खाली वो रीड करके आपने वेरिएबल वेरिएबल का यूज करेंगे तो आपको वापस लेकर आएगा। इको करा देना उसको। सारे तो किसको, कोड डॉट टेक्स्ट। ये जो फाइल कंटेंट आप लिखा हुआ है इसके अंदर स्टोर करना कुछ। फाइल क्लोज करने के बाद आप इको करा रहे हैं, ऊपर जाए, इससे क्लोज से पहले काम करते हैं जो भी करना होता है आपने। फाइल कंटेंट के बाद इको कराओ मेरे भाई। क्या करना चाह रहे हो यार, इको कैसे करते हैं किसी एक वेरिएबल को। फाइल कंटेंट को इको करूँ। वेरिएबल बना नीचे रहे हो, ऊपर प्रिंट हो सकता है, क्यों करा रहे हो।
यार क्लोज करने के बाद उसको इको करा रहे हो, फाइल क्लोज करने से पहले इको कराया जाता है, इको कराने आता है उसको? इसका मतलब मेरी बात समझ आई है यार? जी सर। उसको याद करना चाहिए तो। आई थिंक ये फाइल क्लोज फाइल कंटेंट वाली कह रहे हैं सर। जी। जो फाइल क्लोज किया इसको इसको इको कराना है, उसके बाद ये क्लोज किया इसको, उसके बाद ये इको क्यों करते हैं? हम लोग इसको ये तो सारी टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा आपका, ये तो खाली टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा जो आप लिख रहे हैं वहां। और पहली चीज है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे आप print करा रहे हैं, कोई पता है कुछ? ये नीचे है, किधर? नीचे इको कराया हुआ। यार नीचे कभी वो प्रिंट हो सकता है जब आप ऊपर फाइल पे नोट करवा दें। और ये क्या है, ओपन क्या चीज है, ये कहाँ से आ रहा है? गेट वेरिएबल पहली चीज। ये सारी यहाँ से पता नहीं क्या कर रहे हो यार, ये वहां से जाके ना टॉपिक पहले पढ़ो जहाँ पे वो लिखा हुआ है सारा, ठीक है ना, एकदम तसल्ली से। यहाँ से ना समझ आए फिर पूछो। बेसिक चीज को तो पहले देखो ना कि फाइल कहाँ पे इको करनी है, क्या चीज करनी है, क्या नहीं है। जाओ खोलो ना टॉपिक यार। यहाँ पे नजर आया ये पहला पॉइंट ढूंढ लो यहीं पे। ये एफ ओपन जो बात कर रहे हो वहां पे क्या चीज है जी, और फिर वो कैसे रीड करते हैं एफ रीड के साथ। जी ये फाइल है इसमें, और फिर आप बता रहे हैं कि मेरे टोटल जितने साइज होगा उसके अकॉर्डिंग इसको रीड करते जाएंगे। तो जब इको करा रहे हैं इसके अंदर तो पूरी लाइन बाय लाइन आपको बता देगा वैल्यू जो पड़ी है उसके अंदर। एक तरीके का ये है इसमें। क्या समझ आया इसमें अब? जी इको करा रहे हैं फाइल से पहले। इको नहीं करा रहा, इको को छोड़ दो, इको तो प्रिंट के लिए है। ये जो एफ रीड का फंक्शन है इसके अंदर दो चीजें पास होंगी, वो क्या चीजें हैं? वो वेरी बड़ा माय फाइल का और फाइल का साइज और अपना कोड जाके देखो उसमें आपने क्या लिखा है, किस पैटर्न से कर रहे हो आप। वेरिएबल डाला है यहाँ पर रीड का
ऊपर से ये जो ऊपर ओपन हो रहा है अगर कोड उसका वेरिएबल है फाइल हैंडल। अब अपने जरा उसमें ब्राउज़र पे जाएँ, कंट्रोल यू प्रेस करें। जाके देखें नीचे कहीं कुछ प्रिंट हुआ है वो फाइल का? नहीं, ओपन होगा तो करेंगे ना, पहले ओपन पे तो क्लिक करो ना यार। यहाँ पहले खुद कंडीशन लगाइए ओपन वाली। ओके करो। अब जाओ कंट्रोल यू प्रेस करो। और ये कहाँ पे है? वो जो टेक्स्ट वाली फाइल की वो है जाके अब उसको सही करो जहाँ पे प्रिंट कराना है उसका लोकेशन अपनी। समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? और और किसी का कोई सवाल है जी? और कभी भी टेक्स्ट फाइल में आप कोड रख के नहीं रखते, तो अगर बीच में कोड कहीं रन हो जाएगा या कोई इसमें गड़बड़ करेगा वो। फाइल रीड में कभी भी किसी लैंग्वेज का कोड रख के नहीं आप लेके चल रहे होते कि मैं वहां पे लैंग्वेज का कोड ही रख दूं पूरा का पूरा। नेक्स्ट चलो जी, किसी का कोई सवाल है? स्क्रीन शेयर हो रही? नो सर। इधर से क्या नहीं नहीं, जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा यार। चलिए किसी के पास नहीं चल रहा? नो सर। किसी के पास आ रहा है नो नेट या नहीं? नहीं आ रहा। जी जी आगे ये इनके पास आ रहा है नेट। अभी आ रहा। आपके पास आ रहा है? जी फिर साथ में जिन जिनके पास आ रहा है वो एक साथ हो जाएगा। तो वैसा तो वो बंद करेंगे, वहां से किसी को नहीं चलना, जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। अस्सी। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस यस सर। ये अपाची आपने अभी तक देखा था पीएचपी रन करने के लिए था। अब ये साथ नीचे माईएसक्यूएल आप रन करेंगे ताकि आप डेटाबेस को अपने पास क्रिएट कर सकें या उसको व्यू कर सकें, जो भी सिनेरियो आपने देखा था माईएसक्यूएल के साथ आप इसको रन कर लें। अब इसको एक्सेस करना और डेटाबेस को, तो आप जाके लिखते हैं localhost/phpMyAdmin। ये वाली चीज लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास एक जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है माईएसक्यूएल का वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह करके ये आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो गया यहाँ पे। अब इसमें साइड बार में मुख्तलिफ जो अगर डेटाबेस आपने पहले बनाए होंगे तो वो आ रहे होंगे, जो डिफॉल्ट होती है चीजें वो आ रही होंगी अगर फर्स्ट टाइम ओपन किया है। न्यू पे क्लिक करके आप अपना कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इधर साइड पे न्यू लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपने डीबी का नाम देंगे, जो भी नाम आपने रखना है। नेम रखने के वही असूल हैं जो नॉर्मल आप वेरिएबल वगैरह बनाते हैं उसके असूल होते हैं। स्पेस की आपकी बाकी नंबर शुरू में नहीं आ सकता है, सो ऑन जो सारे आप पढ़ चुके हैं वही तमाम यहाँ पर भी
आपके होंगे। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डेटाबेस बना लें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नाम एक दे दिया। अब अपनी मर्ज़ी का नाम है आपका, आप जो मर्ज़ी नाम इसको दे सकते हैं, जो आपके रेलेवेंट होगा। नॉर्मली जो प्रोजेक्ट का नेम होता है, आप उससे रेलेवेंट इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब इधर से आप उसका नाम देके क्रिएट कर देंगे तो डीबी क्रिएट हो जाएगा, और साइड पे इस लिस्ट में कहीं न कहीं वो आ जाएगा। और वो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफ़ाई करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा, तो ये आपके पास सबसे पहला आ रहा है, ये भी जो क्रिएट की है। अब आप इस पे क्लिक करें या ना करें, ये एम्प्टी भी आपको नज़र आ रहा है, उसमें कोई भी टेबल एग्ज़िस्ट नहीं करता है। अब आप डीबी क्रिएट होगा तो डीबी आपके पास डिफरेंट टेबल्स कंटेन करता है, और टेबल आपके पास डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स कंटेन करता है। तो अब यहाँ पर अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे टीबीएल, या आपकी मर्ज़ी है नाम इसको भी देना। लाज़मी नहीं कि आप टीबीएल स्टार्ट में लगाएँ, आपकी मर्ज़ी है। लगाना चाहते हैं लगाएँ, नहीं लगाना चाहते हैं आप सिंपल नेम रखें, जो भी आपका सिनेरियो है। अब टीबीएल अंडरस्कोर यूज़र्स क्या लें, स्टूडेंट्स क्या लें, जो मर्ज़ी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आगे आपको कितनी फ़ील्ड्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एक नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं। वो आपको आइडिया होता है कि आपको कितनी फ़ील्ड चाहिए। आप उससे पहले अपनी वर्किंग करते हैं, मुझे क्या-क्या चीज़ रखनी है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर आप चीज़ें रखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जो आनी-आनी होती है, जिसमें आपके पास डेटाबेस के अंदर एक प्राइमरी की होती है, और आपके पास दूसरी उसके अंदर स्टेटस की एक फ़ील्ड होती है, किस टाइम पे वो क्रिएट हुआ है, किस टाइम पे अपडेट हुआ है, और ये चीज़ भी हो सकती है कि किसने क्रिएट किया, अगर आप वो चीज़ रखना चाहें। अदरवाइज़ ये 4 चीज़ें आपके पास मस्ट होती हैं, एक आईडी यानी प्राइमरी की, एक स्टेटस, क्रिएटेड और अपडेटेड डेट। ये 4 इसके अंदर ज़रूरी होते हैं। 4 हो गई, उसके बाद आप काउंट कर लें तो नेम हो सकता है इसके अंदर, ईमेल हो सकती है, पासवर्ड हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो अभी 4 अब ये कर दो, टोटल 8 चीज़ें हम बना रहे हैं। या एक 9 कर लेते हैं, एक प्रोफाइल इमेज भी कर देंगे, या एक और भी कर लें 10, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसके अंदर आ जाएगा, स्टूडेंट के लिए जो आपने रखा है। ठीक है जी? और क्रिएट किया, जैसे ही क्रिएट करेंगे तो 10 फील्ड्स की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी? 10 की एक लिस्ट सामने आ जाएगी। नेट बंद हो गई यहाँ पे।
स्क्रीन शेयर हो गई। अब यहाँ पे आपके पास आप बना लेते हैं, उसके बाद टेबल बनाने का एक ऑप्शन आता है यहाँ। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम असाइन करते हैं आपको। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कहा टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स कह रहे हैं आप। अब उसमें आपके पास कितनी फील्ड है वो आपने रखनी होती है। जैसा मैंने आपको कहा 4-5 मैंडेटरी होती हैं, लेकिन वो भी आदमी हर बंदा रखे, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड वे में वो वाली फील्ड आ रही होती है, जिसमें आपका आईडी है जो प्राइमरी की हर टेबल में तो मस्ट होती है, ये तो लाजमी रखनी होती है। उसके अलावा स्टेटस एक हो गया, फिर क्रिएटेड डेट हो गई, अपडेटेड डेट हो गई, या इसके साथ और भी कुछ होती है, कुछ लोग रखते हैं क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट, कुछ नहीं रखते। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरा तरीका कार मैं उसमें वो चीजें लाजमी रखता हूँ हर टेबल के अंदर, ये चीजें क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट। बाकी 3 हर बंदा नहीं रखता, वो डिपेंड करता है बंदे की लॉजिक के ऊपर। फिर उसमें अब जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, उसका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस हो सकता है, आईडी हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह की आप कोई 10 एक टोटल मिल के मुझे बन जाएंगे, हम 10 फील्ड रख लेते हैं। ये बाकी हम उस पर रफली मैं भी बना रहा हूँ, बाद में तो आप पूरा प्रॉपर वर्किंग करते हैं कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टेबल बनाते हैं। अब इधर आपकी मर्जी का उसी तरह नेम होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या नेम देना है। लेकिन नेम के वही रूल्स हैं सारे जो नॉर्मल आप वेरिएबल्स के लिखते हुए आए हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आप आ जाएंगे डायरेक्टली आईडी लिख सकते हैं, शॉर्ट नेम अगर आपको प्रीफिक्स लगा के करना है तो एसटीडी भी लिख सकते हैं, या पूरा स्टूडेंट जिसमें लिखना है अंडरस्कोर आईडी। इसी तरह नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, इमेज, स्टेटस, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट। ये तमाम आपने यहाँ पे अभी और कुछ है नहीं। मैंने क्या कहा था कि नेम, ईमेल, क्रिएटेड डेट वगैरह बाद में डाल दो। ये लास्ट में आ रहा है। फादर नेम ले लिया, कॉन्टैक्ट ले लिया, और राइट नंबर उसका। तो ये मुख्तलिफ तरह के आपने इसको चीजें असाइन कर दी, आईडी ले ली, नेम, ईमेल, एंड सो ऑन। जो जो नाम होते हैं वो आप अपनी मर्जी के यहाँ पे नेम रख सकते हैं। आगे उसकी भी टाइप होती है, हर फील्ड की आपने टाइप बनानी होती है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आईडी टीचर होगा, यानी 1 2 3 4 5, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिक चीज नहीं हो सकती, इंटीजर आएगा। तो उसके टाइप आप इंटीजर ही रखेंगे, इंट जो लिखा हुआ। उसके बाद ये प्राइमरी की होती है और ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी होती है। तो ये एआई वाला जो कॉलम है, इसके नीचे आप इसको चेक कर देंगे। जैसे ही चेक करेंगे ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्राइमरी में नहीं कन्वर्ट होता तो खुद से यहाँ पे क्लिक करके तो प्राइमरी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी। अदरवाइज नॉर्मल आप जब इसको क्लिक करेंगे तो वो प्राइमरी पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह नेम, नेम आपके पास अल्फाबेट होता है, इसके लिए आप यहाँ पे बाहर चल के स्पेस वगैरह भी ले रहे हो, वो चीज तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी लेंथ इसमें बतानी होती है आपने, इधर भी लेंथ, और यहाँ पे नहीं कितने। ये तो 11 यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो इसका अंदर 11 डिजिट तक इसके अंदर वैल्यू आ सकती है। 0 से 9 तक 1 डिजिट वैल्यू बनती है, 10 से 99 तक 2 डिजिट वैल्यू बनती है।
यानी 99 रिकॉर्ड होंगे तो 2 डिजिट के अंदर कवर हो जाएंगे। इस तरह 100 से 999 तक रिकॉर्ड जो होंगे वो फिर 3 डिजिट फिगर में चले जाएंगे। तो इसी तरह मतलब 11 डिजिट एक बड़ा खासा नंबर बनता है जो भी आपका मान रहा होगा। तो 11 का मतलब ये नहीं 11 रिकॉर्ड आ जाएंगे, 11 डिजिट तक आ जाएगा, तो वो काफी ज्यादा एक बनेगा। तो यहाँ पे वो चीज आ जाती है, ठीक है जी। तो इस पे आपने 11 लिख दिया इस तरह के, ये 11 डिजिट तक मैक्सिमम जाएगा। अगर आपकी नीड ज्यादा फिर आप यहाँ से उसकी चेंज भी करेंगे, मतलब बे गारंटी आपको इस तरह करके डिफरेंट उसके टाइप देंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर वगैरह चेंज कर देंगे। इस तरह बार चार इसको नॉर्मल रखते हैं 255 255 कैरेक्टर। किसी भी बंदे का नाम ले तो अली या हैदर, अगर इसका नाम ए एल आई 3 कैरेक्टर स्पेस चौथा कैरेक्टर एच ए आई डी ई आर, तो ये टोटल 10 कैरेक्टर या 9 कैरेक्टर मान लें। इसी तरह 255 कैरेक्टर इनफ होते हैं, इससे बड़ा किसी का नाम नहीं होता। मैं अक्सर एग्जांपल तो हमारे एक साथ थे, वो अपना नाम पूरा लिखा करते थे सैयद फयाज हुसैन शाह साहब दुआरी पाशा, तो ये काफी ज्यादा उनका एक लेंथी नेम हो जाता था जब वो पूरा अपना नेम लिखते थे। वैसे तो नॉर्मल उनका सैयद फयाज को लिखा करते थे, लेकिन अगर फुल नेम आईडी कार्ड की बेस पे देखा जाए तो उनका होता था कि सैयद फयाज हुसैन शाह साहब दुआरी पाशा, इस तरह पूरा नेम है उनका। तो अब वो काफी लेंथी नेम बन जाता, तो इस वजह से 255 से भी ज्यादा नहीं जाता, तो एक एहतियात के तौर पर 255 कैरेक्टर यहाँ पे डाल दिया था। इसी तरह वारचार ईमेल भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक चीजें तमाम वारचार कवर कर लेता है। स्पेशल कैरेक्टर क्योंकि ईमेल में abc@gmail.com इस तमाम चीजें इसमें आई थी, और 255 कैरेक्टर इसके लिए भी एनएफएस से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका रेंज नंबर डिपेंड करता है कि आपका इंटीजर ही होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, जो भी होगा। तो इस वजह से हम इसको भी वारचार कंसीडर कर लेते हैं कि ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 50 कैरेक्टर दे दें काफी है, इससे ज्यादा नॉर्मल, या 100 कैरेक्टर दे दें, 100 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कोई भी अगर आप कहोगे ऐप टेक स्लैश 123 स्लैश बैच भी डाल दिया तो फिर भी 100 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं बनेगा। इसी तरह फादर नेम बारचा, ये भी 255 कैरेक्टर्स गुड इनफ है इसके लिए। और यहाँ पर ये आ गया कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये भी आप बारचा रखेंगे। बारचा रखने का रीजन ये कि लाजमी नहीं है कि कोई बंदा सिंपल 0332 और आगे से नंबर दे, कोई +92 के साथ लिखता है, कोई और तरीके से नंबर आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको क्या था वैलिडेशन का तो वेब पे अपनी लगाएंगे और उसकी बेसिस पे फिर उसको वही डेटा लेंगे जो आपने रखा होगा। अदरवाइज यहाँ पे करके ये 50 कैरेक्टर इतना था, 50 से ज्यादा किसी का नंबर डिजिट्स में नहीं जाता, ये भी बहुत ज्यादा है 50 में लगती है। अब ये इमेज हो गई, इमेज के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ब्लॉब कर दें यानी इमेज ही सेव करें यहाँ पे, दूसरा तरीका है कि उसका पाथ सेव कर दें यहाँ पे। तो ब्लॉब हम नॉर्मल करते नहीं, बहुत काम होते हैं हमारे वीडियो के डीबी के अंदर ही इमेज को स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे जाके फिर ब्लॉब को इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मल इमेज किसी फोल्डर में मूव करवाते हैं और उसका पाथ उठा के यहाँ पे सेव करते हैं। तो पाथ अगर रखना है तो फिर वाचर करते हैं और यहाँ पे जाकर 255 कैरेक्टर रहते हैं, 255 कैरेक्टर के अंदर पाथ आपका नॉर्मल में कवर हो जाता है। स्टेटस में चले जाए तो स्टेटस में ऑप्शनल वैल्यूज होती हैं, यानी कि ऑप्शंस होंगे डिफरेंट, एक्टिव हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, उसका मतलब कैंसिल हो सकता है, जो जो स्टेटस है आपके पास। मैं अभी दो कंसीडर करता हूं कि एक्टिव का स्टूडेंट या ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है जी। तो आप इसमें ई नम रख लेते हैं, ई नम, ठीक है। ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस के लिए होता है, इसमें से आप कोई ना कोई मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। अब जैसे यहाँ पे जाके कोड्स में, या आपकी मर्जी है जिसका मर्जी, यहाँ पे कोड्स में नॉर्मल लिखते हैं, आप यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल आप ए लिख देंगे, ए फॉर एक्टिव, पूरा एक्टिव भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या फॉर्म यहाँ पर रखना चाहते हैं अपने लिए। अब मैंने इसके अंदर ए लिख दिया, तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप इसको कह रहे हैं कि ये एक्टिव स्टूडेंट होगा। अगर फुल लिखना चाहें एक्टिव तो आप फुल एक्टिव भी इसके अंदर लिख सकते हैं, या जो भी आप इसके अंदर काम करना चाहें। इस तरह कॉमा लगाएंगे सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू जो अब आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर, वो आप बताएंगे। बी बी यहाँ पे कंसीडर करो ब्लॉक है, ठीक है। अगर लाजमी नहीं कि आप ऐसा लिखिए, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे पूरा एक्टिव भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं, उसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं, ब्लॉक भी लिख सकते हैं। तो ये हर यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको लेके चलना चाहता है, ठीक है जी। तो हमने दो ऑप्शन रख दिए, या तो एक्टिव होगा या ब्लॉक होगा, इन दोनों के अलावा इसमें कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। इस तरह क्रिएटेड डेट, तो यहाँ पे डेट टाइम सेलेक्ट कर लिया, डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। इसी तरह अपडेटेड डेट में भी आपके पास डेट टाइम दोनों। अब ये सारी फील्ड सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। प्राइमरी को हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते, स्टूडेंट में भी डेफिनेट बात है कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, ना ही नल वैल्यू ही हो सकती है, तो ये मैंडेटरी है, ये फिल होगी। ईमेल नल नहीं हो सकती, फिल होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर एम्पटी नहीं हो सकता, फिल करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम कोई देते हैं डिफॉल्ट अपनी तरफ से नहीं देंगे, वो आपको मस्ट है अपनी वैल्यू एंटर करना। फादर नेम भी, कांटेक्ट नंबर,
बी मंथ जब मैंडेटरी होता है, स्टूडेंट इमेज ये हो सकता है कि लाजमी नहीं है, तो आप इसको नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कुछ ना आए तो नल असाइन कर देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई? इसी तरीके से यहाँ पे स्टेटस जो है, इसमें आप अपनी मर्जी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, एज डिफाइंड, तो एज डिफाइंड क्लिक करेंगे। एज डिफाइंड का मतलब है कि अब आप अपनी मर्जी की वैल्यू देंगे, इसको वैल्यू ना मिले ये उसके एलिजिबल है ये, अगर किसी वजह से वैल्यू नहीं सेट करनी, लेकिन अब आप इन दोनों में से कोई एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं तीन नाम के अंदर जो है। तो यहाँ पर आप विदाउट कोड्स ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, जो भी आपने करना है, डिफॉल्ट तो एक्टिव ही होगा। क्लियर है बात? तो ये डिफॉल्ट वैल्यू आप इसमें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, अगर इसको कुछ ना मिला तो आप कहते हैं करंट टाइम स्टैम्प अटैच करना है, जो भी करंट टाइम अभी हो रहा है क्रिएट हो रहा है, उसी टाइम पे क्रिएट होगा ना जब अभी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो अगर आपके खुद से नहीं भी पास तो करंट टाइम स्टैम्प पा लेगा। ठीक है जी, इसी तरह ये वैल्यू जब आप अपडेट करेंगे उस टाइम होगा, इस वजह से इसको डिफॉल्ट हम नल वैल्यू देंगे। बाय डिफॉल्ट नहीं हम वैल्यू देते, तो अभी क्रिएट हुआ है, अपडेट तो नहीं हुआ, तो जिस टाइम पे अपडेट होगा उस टाइम पर इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसको हमने नल वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरह करके आप अपने यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजें जो है इसमें जो भी जरूरत है आपको ये पता होनी चाहिए। ये तीन कॉलम्स क्या हैं, जो चार ये वाले पहले चार कॉलम्स क्या है, इसमें से ये इंडेक्स क्या करता है, और फिर ये ऑटो इंक्रीमेंट कर कमेंट अगर आगे देना तो हर फील्ड में आप कमेंट आगे डाल सकते हैं, ये पे किस पर्पस के लिए चाहिए, दूसरी किस पर्पस के लिए नहीं है, सो वो डिपेंड करता है आप किस पे काम करना चाहते हैं। तो वो लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से आप सेव कर देंगे तो आपका डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगा। अब यहाँ तक इसमें कोई कंफ्यूजन तो करेगा नहीं। रिकॉर्ड ना सकते हैं मतलब नहीं नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको रिकॉर्ड ना मिल रहे दोबारा पूछें। नहीं, कोड के जरिए तो हैंडल नहीं कर सकते, ये तो आपका डेटाबेस के जरिए कोड के जरिए तो आप अपनी मर्जी की वैल्यू पास करें। तो ये आपके पास टेबल आप बन के सारा सामने आ गया, जो प्राइमरी जो भी उसके आगे ये एक की बनी होगी जिसमें बता रहा होगा ये प्राइमरी के उसके आगे ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू आगे लिखा होगा, और जिसको ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू आपने दी होगी उसकी जगह पे वो डिफॉल्ट आया होगा, तो भाई नल या नन लिखा हुआ इसके अंदर आपके पास आया होगा। किसी चीज को आपने चेंज करना, आप कहते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ और नाम था, ई नहीं लिख सका है, और गड़बड़ होगी, टाइप चेंज करके कुछ और रख दी एंड सो ऑन। यहाँ पे जाके आप चेंज पे क्लिक करेंगे और स्पेसिफिक एक फील्ड को आप अपडेट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से वही आप बाकी अपनी मर्जी की कोई भी चीज चेंज करके उसको सेव करेंगे, तो वो फिर दोबारा सेव होकर आपके पास नजर आ जाएगा, और जो भी चेंज करते हैं उसका इम्पैक्ट फिर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर आपके पास होता है। अब आप छोटा सा एक कोड लिख के इसको कनेक्टिविटी कैसे करनी है वो चीज देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, कोई नंबर डीबी का कनेक्शन का कोड यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ा होगा, अब वो भी यूज कर सकते हैं आप। ये मुख्तलिफ वेज है उसको कनेक्ट करने की, तीन चार चीजें वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब ये जो आपके पास एक आया है, एक तरीका कार है आपके पास के वीडियो के साथ आप कनेक्ट करें। ठीक है जी, तो उसका तरीका कार आपके पास यहाँ पे ये सर्वर नेम कौन सा, यूजर नेम क्या, पासवर्ड क्या है, ये आपने अलग अलग दिए। न्यू का कनेक्शन बनाते हैं, सर्वर नेम में लोकल होस्ट आ जाएगा, यूजर नेम में लोकल जब काम करते हैं तो इसमें रूट लिखते हैं आप, जब लोकल काम करेंगे तो आपका इस पर रूट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें जब लाइव काम करते हैं तो फिर उसको मतलब जो भी यूजर वहां क्रिएट करते हैं उसका नेम यहाँ पर आ जाता है। तो जब आप लाइव सर्वर में जाएंगे वहां यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट करने के बाद उसका यूजर नेम जो भी बनेगा वो यहाँ लिख देंगे, और उसका ही पासवर्ड लिख देंगे यहाँ पे। लोकल अगर कोई पासवर्ड लगाया होता है तो रखते हैं, जैसे कि हमने कोई पासवर्ड नहीं लगाया अपने पास तो हमारे पास एक चीज एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पर रूट
इस जगह एम्पटी करो, चाहे लाइव हो चाहे कुछ भी हो, वो लोकल होस्ट की तरह है, तो उसके लिए वो लोकल एरिया बन जाता है वहाँ पे। ठीक है जी। तो वो लोकल होस्ट यानी सर्वर आपका लोकल होस्ट रहता है, यूजर नेम रूट होता है लोकली, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं अपनी मशीन पे, और जब लाइव करते हैं तो वहाँ जो यूजर क्रिएट करेंगे उसका नाम वहाँ है। इस तरह पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप लगा वो अगर लोकल है तो पासवर्ड वगैरह नहीं होता। अब यहाँ पर आपने ये वीडियो के जरिए करना, तो उसका तरीका ये न्यू माइस्क्वेल आई, ये तीन चीजें पास करेंगे और इसका रेफरेंस इसको दे देंगे। तो ये वो चेक करेगा कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, अगर एस्टैब्लिश हुआ यानी अभी माइस्क्वेल के साथ कनेक्ट हुआ है, डेटाबेस नहीं बताया कौन सा, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश किया माइस्क्वेल के साथ, अगर वो हो जाएगा तो ओके, अदरवाइज आप एरर कर देंगे, ये जो रीजर्स ने एरर प्रिंट किया वो कोई भी एरर जो टेक्निकल होगा वो आपको नजर आना होगा। अब ये तो आपका डीबी यहाँ पे क्यूरी के खुद से रन करके डेटाबेस क्रिएट कर, जैसे हमने वहां जाके बनाया ना, आप इसका क्यूरी खुद भी रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्रिएट डेटाबेस माई डीबी, तो ये कमांड है आपकी, तो ये आपने कमांड लिखी और फिर इसको आगे इस कनेक्शन इस डेटाबेस में मतलब इस माइस्क्वेल में जाओ क्योंकि ये ऊपर आपने बनाया है ये, तो आप उसको बता रहे हैं कि इधर जाओ और जाके क्यूरी को रन कर दो। तो अगर सक्सेसफुली क्यूरी रन होगी तो ट्रू दे देगा आपका डेटाबेस क्रिएटेड। ठीक है, इसी तरह मतलब मुख्तलिफ पैटर्न आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप आ जाए तो ये आपके पास एक और तरीका प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब फंक्शनल बेस आपका काम है, जैसे ये ऊपर के वाला जो था वो क्लास बेस है जिसमें काम था, ये आपके पास MySQL की एक क्लास है, खुद से बनाई नहीं बनाई नहीं, लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। आप न्यू के साथ जब भी बनाते हैं तो एक कीवर्ड उसको ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, न्यू का कीवर्ड जब भी यूज होता है तो आप उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट के जरिए फिर आप उसका फंक्शन कॉल करते हैं, ये वाला। तो कनेक्शन उसका एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट से आपने फंक्शन कॉल कर दिया, इस क्लास का क्यूरी फंक्शन कॉल कर दिया। अगर ये काम नहीं करना, दूसरा तरीका प्रोसीजर टोटली फंक्शन बेस्ड काम करते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, सिंपल आप ऊपर ही फंक्शन कॉल किया, कोई न्यू भी लिखा, सिंपल फंक्शन कॉल करके रख दिया, इधर जाके आपने MySQL आई क्यूरी वाला एक फंक्शन है जिसमें क्यूरी रन होती है, और फिर जाके आप यहाँ पर अपना बताते हैं भाई इस डेटाबेस में जाओ और ये क्यूरी रन कर दो, एक तरीके का ये। और वीडियो से करेंगे तो ये वीडियो से, ठीक है जी, सिंपल। अब उससे तीन आपको चीजें बता रहा है। अब वीडियो में ये इसका एक आपको लिखना पड़ता है, वीडियो की क्लास एक्टिव हो जाती है, उसमें आप बताते हैं भाई अब यहाँ पे आपका MySQL है, पोस्टग्रेस है या कौन सा डेटाबेस है, तो जो भी डेटाबेस होगा आप उसका यहाँ पे ड्राइवर बताएंगे कि मेरा MySQL, अब यहाँ MySQL पर काम करता है तो MySQL, उसके अंदर होस्ट जो भी आपका होस्ट होगा उसका नाम देंगे, यूजर नेम पासवर्ड, वो ओके हो गया तो आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, बाकी उसके अपने एट्रीब्यूट। ठीक है, आप अभी इसको छोड़ दें, आप सिंपल वाली करेंगे, बेसिक चीज को समझ लें पहले। सिंपल ये जो फंक्शनल अप्रोच है सादी सी, ये आप इसको कर लें। अब हम अपने पास जाके डिलीट करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। पहले आप सिंपल कर लें, बाकी फिर आगे एडवांस के साथ आप उसको कर सकते हैं मुझसे। यहाँ पे जाके आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें, ये मैंने इंक्लूड्स के नाम से फोल्डर बना दिया, और इस पे जाके आप अपना कनेक्शन की एक फाइल क्रिएट कर लें इंक्लूड्स के अंदर, ये php कनेक्शन डॉट php, ये चीज हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं, व्यू ऑल स्टूडेंट्स के नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली HTML। यहाँ पे जाके अब हम जो नॉर्मल तरीके का मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स बनाता जाऊंगा, head.php एक बना दी, फिर इसी तरह अगर उसका कोई हेडर है तो header.php, इसी तरह फुटर है तो footer.php एंड सो ऑन, जो जो फाइल मुझे नीड होंगी। अब जैसे ये आप यहाँ पर आए हैं, लेआउट का एक हमने बनाया हुआ था,
ये कॉपी करते हैं और अभी जाके व्यू ऑल स्टूडेंट्स में मैं यही वाला पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर से इनर पार्ट सारा भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये इनर पार्ट सारा का सारा रिमूव कर दिया और यहाँ पर हम उसको कह देंगे क्लीन कर दिया इसको और इस जगह पे जाके जो भी टाइटल आपने देना है ये आ गया। अब इसमें जो हेड था, हेड वाले पार्ट में हम क्या करते हैं कि अपना जो एरिया होता है जो मैं काम करता हूँ वो इस बॉडी से लेकर ये वाला सारा पार्ट मैं कट कर लेता हूँ और इसको जाके हेड डॉट पीएचपी में सेव कर देता हूँ। तो ये हेड हर पेज में आना होगा तो सेपरेट कर दिया और यहाँ पे जाके पीएचपी रिक्वायर जो मैंने आपको बताया था इंक्लूड्स के अंदर पड़ी है फाइल पास बता में इंक्लूड्स के फोल्डर में जाओ स्लैश हेड डॉट पीएचपी के नाम से मेरी फाइल वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है जी, तो वो यहाँ पर हमारे पास ऐड होगी ऐड वाली जो कुछ आप रखा था वो इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जाके रन करके चेक कर ले लोकल होस्ट ऐप टैग और व्यू ऑल स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी। तो आप देखें ये आपके पास ऊपर वही मेथड वही लिखा हुआ है जो थी। समझ आ गई जी। तो ये आपने क्योंकि उसका पहले से सेट किया हुआ है स्टाइल ऐड हुआ है ये स्टाइल शीट तो उसको पता है कि मैंने बॉडी को क्या कलर देना है बाकी को क्या क्या कलर देना है तो स्टाइल पहले से बनी हुई है यहाँ पे ये पड़ी तो आपने वो बताया बैकग्राउंड पे ऑरेंज कलर है मेन के ऊपर ग्रीन कलर है सो ऑन जो भी चीजें यहाँ पर ठीक है ये क्लियर होगी बात। अब इसी तरीके से मैंने ये हेड सेपरेट किया और स्टूडेंट में गया ऊपर ये हेड ऐड कर दी। अब डेटाबेस का कनेक्शन है वो मुझे हर पेज पे रिक्वायर्ड है और हेड मेरा हर पेज के ऊपर आएगा सेपरेट बन चुका है तो हम हेड वाले के अंदर जाकर बिल्कुल टॉप ऑफ दी पेज अपने पास पीएचपी सेलेक्ट करके रिक्वायर अब हेड और कनेक्शन दोनों सेम लोकेशन पे पड़े हैं तो कनेक्शन डॉट पीएचपी यहाँ पर ऐड कर देंगे कनेक्शन में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ एम्प्टी है ये ठीक है जी। तो ये मैं अपना कोई भी कनेक्शन उठाता हूँ यहाँ कर दिया और फॉर टाइमिंग अभी मैंने वहां से बाकी तमाम चीजें निकाल दी ये मैंने अभी मैं कमेंट कर देता हूँ ये वो है जो मैंने आपको बताया टाइम जोन को सेट करती है लाइक बाय डिफॉल्ट वर्जन का टाइम ले रहा होगा जो आपका सर्वर यहाँ पे सेट हुआ है लेकिन आप अपनी मर्जी का कोई टाइम जोन सेट कर सकते हैं तो आप अपनी मर्जी से जिस रीजन का टाइम सेट करना चाहिए यहाँ पर आके इसके डिफॉल्ट टाइम जोन सेट से इस तरह जो आपको डिफरेंट रीजन मिल जाते हैं पाकिस्तान के अंदर करना होगा एशिया कराची आप लिख देते हैं तो पाकिस्तान का टाइम पिक कर ले ठीक है तो ये आपकी मर्जी आपने देना है या नहीं देना वो चीज है। इसी तरीके से अब माई एसक्यूएल की करें ये आप चाहे डायरेक्ट लिख दें चाहे वेरिएबल्स बना के जैसे हमारा लिखा हुआ है आप यहाँ रखें लोकल होस्ट सर्वर नेम लोकल होस्ट यूजर नेम यहाँ रूट हो जाएगा पासवर्ड एम्प्टी हो गया ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जाके आप सर्वर नेम जो लिख सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड यूज लिख सकते हैं ये भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी जैसा पहले लिखा हुआ था वो चीज भी आप ऐड कर सकते हैं। इधर फिर आपने उसका कनेक्शन बना दिया अब डेटाबेस सेलेक्ट करना है कौन सा डीबी आपका है तो आप तो डीबी बना चुके हैं अब अपने कमांड से नहीं बनाना हमने डीबी बना दिया हमारे डेटाबेस का जो भी नाम था वो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे डीबी का नाम कौन सा होगा तो हमारे डीबी का ये नाम है। तो आप इस जगह जाके अपना डीबी नेम रखें तो ये डेटाबेस का नाम सेकंड ऑप्शन में आप बता देंगे कि माइस्क्यूएल में जाके ये डीबी सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे बात है। तो ये आपका डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर
एस्टेब्लिश हो गया इसके साथ। अब आपने ये हेड के अंदर ऐड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन यहाँ पर किसी भी फाइल में आप जाएंगे, कनेक्शन इसको टॉप पे ही मिल जाएगा, क्योंकि टॉप पे हेड ऐड होगी, हेड जैसे ही ऐड होगी ऊपर कनेक्शन ऐड होगा। जब कनेक्शन ऐड हुआ तो इस कनेक्शन के अंदर ये कोड आ गया, इस कोड में सारे डीबी का आपने कनेक्शन करके रखा हुआ, तो ये आपका इससे सिंपल सा कनेक्शन बन जाएगा। अब इधर जाके आप अपने पास हेडर है फॉर एग्जांपल, ये हेडर बन गया, कलर आ गया ना ये। अब इसके अंदर आप जो भी चीज करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका कोड जो भी लिखेंगे, अभी तो डिजाइन नहीं बना रहा, अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको कट करके जो मैंने कहा हेडर आप बना लेंगे, यहाँ पे लेंगे, ठीक है जी। और इसको जाके रिक्वायर इंक्लूड स्लैश इंक्लूड फोल्डर का नाम है यहाँ पर। तो ये वो चीज नहीं है जो आप PHP का कोड देंगे, ये जो फोल्डर नेम है वो है। क्योंकि व्यू ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूड से बाहर पड़ी है, तो आपको बताना है कि व्यू ऑल स्टूडेंट क्या पड़ी है, उसी लोकेशन पे व्यू का फोल्डर है, उसके अंदर header.php की फाइल है। तो क्योंकि हर पेज पे हेडर आएगा, हमने इस वजह से इसको भी इंक्लूड कर दिया सेपरेट में, ठीक है। इसी तरह का कोई फुटर आपने बनाया है, तो ये फुटर का भी यहाँ पर एरिया साथ आ गया, इन बिटवीन अभी कुछ नहीं है, तो फुटर वहां पे। अब इसी तरीके से आप इस फुटर को भी सेपरेट ला सकते हैं, ये कट किया, फुटर में चले गए, ये पेस्ट कर दिया फुटर का कोड हम रखा नहीं है, वो फुटर में जाके ये लाइन कॉपी की, पेस्ट किया और इस जगह फुटर डॉट PHP आपने ऐड कर दिया। अब इधर जाके अपनी मर्जी का कोई भी सेक्शन क्रिएट कर लिया, ID मेन एरिया फॉर एग्जांपल बना लिया। अभी हम इस पे ही आ जाते हैं, यहाँ अपनी मर्जी का हैश मेन एरिया और जो भी फिर आपने देना है, विड्थ 100%, मिनिमम हाइट 300 px, बैकग्राउंड ये फॉर एग्जांपल आपने कर दिया। अब जाके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो इसने ग्रे कलर की येलो कलर में दिखाया, तो शायद में भी कहीं और पर ग्रे हमने दिया हो। हाँ, ये सेक्शन में ये हमने दिया हुआ बैकग्राउंड, तो इस वजह से ये आपका ग्रे कलर आ रहा है। अगर आपको ये मेन वाला चाहिए तो आप इसके साथ जाके इम्पोर्टेंट लिखते हैं, मतलब ये CSS का पार्ट है, नहीं उठा रहा, चेक करते हैं क्या रीजन हो, तो आप इसको इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं क्या रीजन है, क्यों नहीं कलर उठा रहा है। तो ये भी वही उठा रहा है, तो रिफ्रेश करें। अब मैंने क्योंकि वो कैशे से पिक कर रहा था तो उसे चेंज नहीं किया, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस किया, तो फिर मेरे पास वो कलर यहाँ पर ला के दे दिया। अब मुझे अपनी मर्जी की जो भी चीज करनी हो यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ। इस पे जाऊंगा, इसके अंदर जाके मेरे पास H2 व्यू और स्टूडेंट्स लिस्ट, ये मैंने एक बना दिया ये चीज। अब मैंने इसके अंदर से ID में हेडिंग ये बना दी। अब स्टाइल में जाके आप अपने इसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि वो मार्जिन जो है उसके हम 0 कर देंगे, फिर पैडिंग को हम 10 px से जितनी भी आपने लेनी है ताकि थोड़ा सा ऐड जाए, और जो भी कोई बैकग्राउंड कर रहे हैं कुछ देना है वो अपनी मर्जी का दे सकते हैं, लेकिन कोई भी दे रहा, क्योंकि जो ऊपर से एक्स्ट्रा स्पेस थी वो मार्जिन से आई थी, वो खत्म थी, बाकी पैडिंग से थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट राइट से इसको मिल जाएगी। अब नीचे जाके आप अपना एक टेबल क्रिएट कर लें,
और यहाँ पे जाके टी हेड, टी आर, टी एच, सीरियल नंबर, नेम, या पहले राइट नंबर कर दें, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड फोन, जो जो चीजें आपने यहाँ पे रखनी है वो आप यहाँ बना सकते हैं। आप किधर जाएंगे तो अभी सिंपल था ये चीज आ गई। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी चीज आपको वहाँ पे चाहिए हो। तो उसके स्टाइलिंग वगैरह जैसे भी करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास ले ली और फिर इसको मॉडल 1px, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जी आपके पास, जी हेड भी है और जी आर भी है। टेबल को भी आपने कह दिया, और टेबल को और टी आर को, टी हेड है, टी आर और टी एच, बॉर्डर 1px सॉलिड, और ब्लैक। ये हमने फाइल को बॉर्डर दे दिया, नहीं तो ये कोलैप्स करके उसने बॉर्डर हमारे सामने यहाँ पे ले आया। अब इसकी विड्थ 100% कर दें, तो आपका ये एक टेबल जो भी आता है, अब इसको आपने स्पेसिफिकली सेपरेट करना है कुछ, तो यहाँ पे जाके आप इसको क्या कहते हैं, टेबल का जो चाइल्ड है टी हेड, इसकी हाइट 50 कर दें, तो वो थोड़ा सा फैल जाएगा जो भी है। बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दें, और फिर इसके अंदर टी हेड के अंदर टी आर है, उस पर टी एच है, ये हमने वाइट कलर को देंगे। तो ये आपके पास ये चीज बन के मेरे सामने आ गई। अब नीचे हमने अपना बॉडी बनाना है, इसका जो भी पार्ट है, और उसके अंदर डेटाबेस से डेटा लेकर आना। तो इधर जाके आप टी बॉडी, टी आर, टी डी, अब इसका सीरियल नंबर आ गया, रज नंबर आपके पास, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बन गया। फिर नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, उसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर, कोई भी एक नंबर डाल दिया, ईमेल आ रही है, ये एक बेसिक एक आपने दो सारे क्लियर था, जैसे हमारे पास लेआउट ही था। अब ये आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी सेटिंग करना है।
मैंने सेंटर्ड अलायंस को ऐसे कर दिया थोड़ा सा हाइट इसमें नहीं दी तो टी बॉडी जी जी ये जी आर के अंदर थी। टी डी है उसको चेक कर लेता हूँ। हम्म, थोड़ा सा बढ़ा दिया ये पहले भी बड़ा होगा लेकिन हमें नजर नहीं आया। ये बेसिक आपने लेआउट बना दिया। अब इस लेआउट के ऊपर आपने आगे वर्किंग करनी है। अब आपने वर्किंग कैसे करनी है यहाँ पे आप चले जाएंगे ये एक बेसिक लेआउट बना दी मुझे इसको रिपीट करवाना है इसकी याद को बार बार तो अब मैं यहाँ पर अपने पास पेज पे खोल ले लूंगा यानी मुझे क्यूरी बनानी है डेटाबेस से डेटा उठाना है और फिर क्योंकि मैं मल्टीपल रोज में एक रो बना लिया अब वो डायनामिकली डेटाबेस रिकॉर्ड उठाता जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले करता चला जाएगा। यहाँ पे आके आपने एसक्यूएल जो डेटाबेस से डेटा रीड करने का तरीका है उसकी क्यूरी होती है सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं हम तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार यानी स्टार का मतलब सारा डेटा पिक कर लो फ्रॉम टेबल का नाम बताएंगे टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स ठीक है जी ये बेसिक सी क्यूरी है इसकी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स। अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है इसी कॉलम की वैल्यू ऑर्डर बाय अब मैं ये टैब के ऊपर वाला बटन है जिससे कोड्स नहीं है टेक्स्ट से लगे हुए हैं कोड्स नहीं है सिंगली ठीक है जी तो यहाँ पर आप कह देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी ये मेरी फील्ड है इसकी बेसिस पे ऑर्डर बाय स्टूडेंट डिसेंडिंग जो सबसे लास्ट में स्टूडेंट ऐड हुआ सबसे पहले इस रो में नजर आएगा लेटेस्ट स्टूडेंट सबसे ऊपर आ जाएगा ये क्वेरी लिखी अब क्वेरी को रन करना है रिजल्ट आप अपनी मर्जी के वेरिएबल नहीं दे सकते यहाँ पे एसक्यूएल की जगह क्वेरी लिख सकते हैं रिजल्ट की जगह जो भी आप लिखना चाहते हैं माई एसक्यूएल क्वेरी इसमें दो चीजें होती हैं अब एक कनेक्शन वेरिएबल मेरा कौन सा है ये वाला ये मेरा डेटाबेस का कनेक्शन है तो मैं इसको बताऊंगा कि इस डेटाबेस में जाके ये क्वेरी मेरी रन कर दें क्वेरी लिखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल अगर आप ये स्टार नहीं लगाते हैं तो आप अपनी मर्जी के कॉलम से उठा सकते हैं राइट आप कहते हैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम चाहिए कॉमा स्टूडेंट का रैज नंबर चाहिए एंड सो ऑन इस तरह करके भी आप उठा सकते हैं ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ तो मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए स्टार का मतलब है जितने कॉलम थे सब पिक करने हैं मुझे ठीक है अदरवाइज आप जो अगर स्पेसिफिक कॉलम उठानी है तो आप वो कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यूज भी लिख सकते हैं बात समझ आ गई तो ये बेसिक सिलेक्ट करें क्या चीज ऑल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम योर डेटा बेस टेबल नेम और ऑर्डर बाय दिस तो ये आपने कर दिया ये क्वेरी रन करेंगे अब उसके बाद इस पे कंडीशन में इफ रिजल्ट अगर क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई ओके फिर इफ mysqli num rows ये आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है num rows टोटल नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करो कौन सी रोज जो रिजल्ट से मिली है टोटल नंबर ऑफ रोज जो क्वेरी रन होने के बाद आपके पास रिजल्ट में आई है तो कितनी है अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है तो ओके एल्स इको करवा दें नो स्टूडेंट फाउंड इन डेटाबेस ये जो भी मैसेज आपने यहाँ पे देना हो या जो भी स्टाइल बना के देना तो उसके अकॉर्डिंग आप वो लिख सकते हैं ये वाली बात समझ आ गई कि अगर 0 से ग्रेटर होंगे रिकॉर्ड तो आप इसके अंदर एंटर होंगे अदरवाइज आप इसके अंदर एंटर नहीं होंगे अब यहाँ पर आके आप एक ऐसा नंबर जो 1 2 3 लिस्टिंग करेगा ठीक है वो हमने यहाँ बनाया एक फ्लैग सा रखिए जो आपका ये सीरियल नंबर एक को प्राइमरी की डिस्प्ले कर सकते हैं ये हो सकता है वो डिलीट हो जाए पांचवा तो 1 2 3 4 5 के बाद 6 से आना शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 नहीं आएगा 6 आ जाएगा तो मुझे तो बेशक बंदा डिलीट हो जाए
सीरियल नंबर अपने अकॉर्डिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने अपना इसमें से सीरियल नंबर बनाने के लिए अपना एक वेरिएबल रखा। अब लूप लगाऊंगा और उसके जरिए रिकॉर्ड उठाऊंगा। लूप में मैं यहाँ पे वाइल करूंगा। वाइल क्यों? मुझे नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं डेटाबेस में। रो एक किस्म की उठाता जाऊंगा। अब मैंने लूप लगाया कि वाइल तब तक चलते रहो जब तक ये रिकॉर्ड सारे उठा नहीं लेते। MySQL फेच एरे, फेच करो रिकॉर्ड को कहां से? रो में से, रिजल्ट में से। और वो एक एरे की सूरत में आपको मिला होगा पूरा होगा। तो उस एरे में से डेटा फेच करो, इस एरे में से रिजल्ट वाली एरे में से, और वो उठा के वन बाय वन पूरी एक रो उठाओ और वेरिएबल में लगाओ। तो वो आपकी पूरी एक रिकॉर्ड लेगा, इसको दे देगा। यहाँ पर आप आगे, ये मैंने PHP क्लोज की। क्यों क्लोज किया? मुझे दोबारा से HTML चाहिए। तो HTML कौन सा चाहिए? जो ये नीचे बनाया हुआ है। ये मैंने आपसे कहा था मैं इसको लूप में चलाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ रखी। ठीक है जी। और इस लूप के एंड होने से पहले एस आप नंबर जो था उसको प्लस प्लस मैंने कर देना है, ताकि जो इसके अंदर ये सीरियल नंबर ऊपर आ रहा है ये वाला वो 1 है। तो डिफॉल्ट सबसे पहले यहाँ पर दोबारा PHP स्टार्ट की, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक कंटेंट दिखाना है। तो इको $SR नंबर, बाकी रोज बाद में उठाएंगे। तो ये वो था कि भाई आपका सीरियल नंबर है तो 1, नेक्स्ट वाली 2 3, और लूप के अंदर लिखा हुआ है, लूप के अंदर ये हमने लगाया हुआ है ये वाला। वो ऑटोमेटिकली जैसे नेक्स्ट रो पे जाएगा तो इस लाइन से प्लस प्लस करता जाएगा। 1 का सबसे पहले एक रिकॉर्ड उठा लिया। अब यहाँ पे नीचे इस लाइन में हो जाए तो 1 से प्लस प्लस होकर 2 हो गया। ऊपर क्या रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करेगा तो दोबारा एंटर होगा लूप में, और अब इस जगह पर 1 के बजाय 2 प्रिंट करेगा। फिर आएगा नेम का साइज डिस्प्ले करेगा, फिर आएगा 3 हो गया, फिर 3 4 5 एंड सो ऑन। अभी जाके वैसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या हुआ। अभी उसने क्या किया? नो स्टूडेंट फाउंड। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इसको इस फॉर्मेट के अलावा अपनी अलग रो बना के दिखाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे आए ताकि वो टेबल के अंदर ही नजर आए। इधर जाके आपने क्लोज किया, यहाँ पर आए, TR पर आया, एक TD रखा। अब टोटल कितने कॉलम थे आपके? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम है आपके पास। तो कॉल स्पैन 6 करने, और नो स्टूडेंट फाउंड इन डेटाबेस। तो अगर कोई PHP का काम होगा तो आप PHP से करेंगे, अदरवाइज ईको की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल आपने खाली मैसेज डिस्प्ले करना था, कोई स्टूडेंट नहीं होगा। तो वो ऊपर पहले जा रहा था, अब वो ऊपर मूव नहीं करेगा, वो इसके अंदर ही प्रिंट करवा देगा आपको। आ रहा है स्क्रीन? ये वाली चीज समझ आइए, ये वाली मैंने भी बनाई है यहाँ। एल्स पार्ट में पहले आपने इको कराया हुआ था, वो इको मैंने खत्म कर दिया। मैंने फिर एक रो बनाई है, और रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स थे, लेकिन नीचे तो मल्टीपल कॉलम थे, तो उसमें एक ही कॉलम रखना है मुझे। तो एक कॉलम आपको 6 के इक्विवेलेंट कर दीजिए। ये HTML की चीजें अगर आपको बताऊं तो ये आपने 6 का उसको साइज दे दिए, और यहाँ पे पहले आपने इको कराया हुआ था, क्योंकि इको की जरूरत नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है नॉर्मल HTML। तो वहां पे पहले नो स्टूडेंट फाउंड इन डेटाबेस, अगर वो रिकॉर्ड ग्रेटर देन 0 नहीं मिलता उसको। तो यहाँ पे एल्स में आगे तो ये चीज प्रिंट कर देगा। जब ये प्रिंट करेगा तो आपके पास इधर जाके जो मेन वेबसाइट है, जब आप उस पे मूव करेंगे तो ये वाला मैसेज आ रहा होगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब हम एक डमी रिकॉर्ड में फॉर्म बनाएंगे इन सेशन का, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं डमी रिकॉर्ड जाके डेटाबेस में ऐड कर देता हूँ। डेटाबेस में आ जाएंगे।
ठीक है जी। इंसर्ट का ऑप्शन है इधर ऊपर, अगर आप यहाँ पर भी आएंगे अपने टेबल पे क्लिक किया, मतलब डेटाबेस ओपन हो गया, ये टेबल आ जाएगा, इस टेबल पे क्लिक कर देंगे। डिफॉल्ट नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम आया तो तब तो ये चीज ओपन होगी ना। तो इस पे आगे इधर से ऊपर जब टेबल पे क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। आईडी भी देनी वाटर इंप्लीमेंटेड है। इधर जाके कोई भी आप नाम दे देंगे, अली हैदर, ये आ गया। रेज नंबर, पासवर्ड नहीं मेरे पास, वो फिर हम बाद में ऐड कर लेंगे। रेज नंबर, इस तरह का कुछ भी आपने अपना सीरियल नंबर था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर बना दिया, वो आपकी मर्जी जो मर्जी हो। फादर नेम ये कुछ लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी एक नंबर डाल दिया। इमेज अभी हमने कोई अंदर कैंपटी छोड़ दी, स्टेटस उसका डिफॉल्ट एक्टिव है, फ्रंट टाइम स्टैम्प आगे वो कर देंगे। ये एक रिकॉर्ड बन के उसने क्वेरी में बना के इंसर्ट किया आपके साथ अभी, ये बाद में भी देखेंगे क्या क्वेरी है। ठीक है, अभी आप इसको ब्राउज पे क्लिक करें, एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये आप अपने किसी और फॉर्म से वहां से इंसर्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ के आम बंदे तो इसके एक्सेस नहीं देते ना, तो जो टेक्निकल बंदा इस पे आ सकता है। तो यहाँ से बात में जाके एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने की है। अब वहां जाके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये वाली जो नो रिकॉर्ड वाला है ये खत्म हो जाएगा, और अभी डमी रिकॉर्ड मैंने डेटाबेस में उठाया नहीं, ऐसे बिल्कुल लगाया हुआ है, लेकिन डीबी का रिकॉर्ड नहीं शो किया। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर डमी रिकॉर्ड वाली रो आ गई। अगर मैं दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी कॉपी करता हूँ और इधर जाके चेंज कर देते हैं रिकॉर्ड, और इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे तो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो ये दो रिकॉर्ड में आ गए। ठीक है, अब जाएंगे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखें दो रोज बन गई है, रिकॉर्ड सेम आ रहा है। जैसे मैंने इस वजह से किया ताकि आपको ये लगे सेम रिकॉर्ड, क्योंकि हमने रिकॉर्ड वहां पे प्रिंट नहीं कराया डेटाबेस का, लूप लगा दिए, वैल्यू प्रिंट नहीं की, और ये देखें 1 2 हमें शुरू हो गया, वो हमने सीरियल नंबर प्रिंट करा दिया था। अब इस जगह जाके आप लास्ट का मार्क था कि आप इधर जाके अपनी वैल्यूज, क्योंकि आपने फेच करके पूरा रिकॉर्ड इस रो को दे दिए, तो इट मीन इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड जो है वो रो के वेरिएबल में आ गए। तो आपने जहां पर उसका रेंज नंबर दिखाना है तो आप ये पीएचपी ओपन क्लोज की उस स्पेसिफिक पीडी के अंदर इको, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है, डॉलर रो के अंदर रिकॉर्ड आ रहा है सारा। अब रो में मुझे कौन सी फील्ड चाहिए तो मैं वो बताऊंगा। मेरे पास स्टूडेंट अंडरस्कोर रेज नंबर आ गया, ये एक मैंने रो में से ये डेटाबेस की फील्ड का नाम है, जो कॉलम नेम है वो रख दिया। इधर जाके वेरीफाई कर लेते हैं नाम क्या है, डबल एन डाला था डबल एन, वो आप देखें मिस्टेक है उस नेम में, सर, तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं, डबल एन मैंने बार कभी कर दिया। ठीक है, अब जाएंगे जब आप रिफ्रेश करेंगे अब देखेंगे तो नहीं मिला तो उसने एरर दे दिया, अनडिफाइंड की, जब उसको कोई चीज मिलेगी तो इसका एरर दे देगा, उसका लाइन नंबर 31 नंबर लाइन के ऊपर कोई एरर है। अब दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो देखें 1 2 4 1 2 3 डेटाबेस से आना शुरू हो गया। अब इसी तरह आगे नेम है, इस जगह जाके php echo डॉलर रो ऑफ स्टूडेंट नेम, फादर नेम है नेक्स्ट, तो इधर आएंगे php ओपन क्लोज echo डॉलर रो ऑफ फादर नेम इको रो ऑफ, अब कॉन्टैक्ट नंबर वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या रखा था तो वही पे कर लेते हैं।
फील्ड जो हमारे पास है, तो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट हो गया और ईमेल। इको रो ऑफ स्टूडेंट ईमेल। तो ये सारी की सारी फील्ड हमारे पास आ गई। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल की, ये सारी आपकी आप जाकर रिफ्रेश करेंगे तो वो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। मुख्तलिफ यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड होगी। नया कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे जाके अगर वहां से नहीं करते तो इधर से भी आप कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग लाइन किया मैंने और इस जगह जाके नया नाम दूंगी। कोई भी यहाँ रख दिया, बाकी जो भी चीजें आप रखी हैं वो करते हैं। तो इस क्यूरी को भी डायरेक्टली रन करेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी ऐड हो गया। यहाँ जाएंगे तो तीसरा रिकॉर्ड भी आ गया। तो आपको डेटाबेस में जो जो होगा वो ऑटोमेटिकली इस जगह पर आपके रिकॉर्ड फेच करके लाता रहेगा। अब एक तो इसको गो थ्रू कर लेते हैं क्या काम है। सबसे पहले आपने जो अपना ये स्टूडेंट वाला पेज है, व्यू ऑल स्टूडेंट, उसको क्रिएट किया, उसका हेड सेपरेट कर दिया। हेड डॉट पीएचपी में जो इसका अपर पार्ट होता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, मेटा इंफॉर्मेशन, वो रखना। और उसके अंदर ही आपने डेटाबेस का कनेक्शन इंसर्ट कर दिया ताकि ये हेड आपका हर पेज पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर हेडर क्रिएट किया हो, तो हेडर वाली फाइल में वो कोड रखा हुआ है और हेडर को इसमें इंक्लूड कर दिया। मेन एरिया में जाके ये टेबल आपका बन गया जिसमें आपने सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। ठीक है जी, और नीचे से आप फोटो ऐड करो। कनेक्शन की फाइल जो बनाई थी वो इंक्लूड कर रखते, सारी फाइल जहाँ रखे वहां पे बनाएंगे, हेड भी फुटर भी और एक्सप्लेन। कनेक्शन में गए, यहाँ जाकर आपने अपना डेटाबेस पे क्रेडेंशियल सेट किए, सर्वर कौन सा है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड उसमें कौन सा है, डेटाबेस का नेम क्या है, और MySQL कनेक्ट ये बिल्ट इन मेथड है PHP का जो MySQL का ब्रिज कनेक्ट करता है। तो वो आपने बताया कि मेरा एसक्यूएल का ब्रिज क्रिएट करो, वो हो गया। फिर उसमें से कौन सा डीबी कनेक्ट करना है, तो वो MySQL सिलेक्ट डेटाबेस, ये उसका एक फंक्शन है जिसमें आप वो ब्रिज का पाथ देते हैं और उसमें जाके कहते हैं कि ये डीबी जो मेरा है उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्लियर होगी बात। अब ये आपने कर लिया, इसको आपने हेड में जाकर इंक्लूड कर दिया ताकि वो कनेक्शन इसके अंदर बिल्ड हो जाएगी। यहाँ अब यहाँ पहुंच के इसमें आए, ये आपको हेड सेट के ऊपर जो भी हेडिंग आपने सेट करनी है वो सेट की हुई है। यहाँ पर आके असल काम आपके यहाँ से बॉडी के अंदर आके आपको रोज बनानी है, तो उस रो को आपने लूप में रखना होगा। तो अब आपने किसके ऊपर लूप करना है, ये वो आपका सबसे पहले क्यूरी में लिखी है, भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी डिसेंडिंग। अब इसको आप अगर असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे ASC, अब आपके पास वो असेंडिंग ऑर्डर में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब 1 2 3 और फिर 1 2 4 फिर 1 2 5, तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड था सबसे पहले नजर आ रहा है, तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा सबसे लास्ट में, तो ये आपकी नीड होती है बाय डिफॉल्ट। ये अगर आप ना भी लिखें ये वाली लाइन, इतनी सी चीज लिखते तब भी असेंडिंग ऑर्डर नहीं होता डिफॉल्ट में, अभी भी वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो उसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। बहरहाल हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये क्यूरी खाली लिखी थी, अभी तक रन नहीं हुई थी। अब इस क्यूरी को आपने रन करना है, तो उसके लिए मेथड है MySQLi क्यूरी का। इसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं, नंबर 1 कनेक्शन वेरिएबल
ये कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से मिल रहा है? कनेक्शन डॉट पीएचपी में आपने क्रिएट किया हुआ है। ये वो वेरिएबल आपका कनेक्शन में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने हेड में इंक्लूड कर दो तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल है क्वेश्चन में। अगर ना होता ये इंक्लूड तो फिर आपको यहाँ पे पहले इंक्लूड करना पड़ता है। तो वो हेड में इंक्लूडेड है, इसमें यहाँ पे आप जाके देखें तो ये कनेक्शन इंक्लूडेड है। इस वजह से इस पेज के सारे अंदर आपको वो मिल सकता है। तो ये वो वेरिएबल। सेकंड चीज, आपके पास आपकी क्यूरी, इस डेटाबेस में ये क्यूरी रन करनी है। अगर ये सक्सेसफुली रन होगी तो आप इसके अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज एल्स में जाकर कोई मर्जी एरर दे सकते हैं। हमने नहीं किया हुआ, लेकिन आप दे सकते हैं जो भी करना है। अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई, ओके, एंटर हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे उस क्यूरी ने कितने रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो मायस्क्यूएल आई नम रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आई हैं किसमें, रिजल्ट में। अगर तो ग्रेटर देन 0 है, ओके। एल्स अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एल्स में जाकर आपने रो बनाई, अपना उसको दे दिया कि भाई नो रिकॉर्ड फाउंड इन डेटाबेस। अदरवाइज अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आप इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, मतलब एंटर हो जाएंगे। और यहाँ पे अपना सीरियल नंबर बनाया, क्योंकि आपने खुद से वो जनरेट करने 1 2 3, इसका डीबी से कोई लिंक नहीं है, आप रन टाइम पे जनरेट कर रहे हैं। तो वो सीरियल नंबर बनाया, उसके बाद आपने वाइल का लूप लगा के यहाँ पर उसको कहा कि भाई रिकॉर्ड को फेच करो। किसमें से फेच करो? रिजल्ट में से, क्योंकि रिजल्ट एक पूरी की पूरी एक किस्म की किस तरह करके एरे आई है, एरे के अंदर एक एरे पड़ी हुई है, यानी ऐसे इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड है, अगले रिकॉर्ड में पूरा रिकॉर्ड है, अगले के अंदर पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है जी। और उसके अंदर मतलब आगे चीजें यानी नेम और आगे उसका इस तरह करके कोई भी नेम है, फिर आगे उसकी इस तरह करके रिकॉर्ड पड़ी है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये उसने हमें ये इस तरह करके एक डाल दिया। तो अब यहाँ पे जाकर हमने उसके आगे वो उठा लो और उसको रो में रख लो, पूरी की पूरी जो भी रिकॉर्ड की एरे आई है उसको रो में रख लो ताकि सिंपलीफाई हो जाए। अब इस पे जाएंगे यानी रो सॉरी वो उसमें से लूप करते जाओ, एक एक रिकॉर्ड उठाते जाओ, वो रो में रखते जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर आप देखें तो मैंने आपसे कहा कि मल्टी डायमेंशनल एरे है ना, जब लूप चलेगा तो पहले ये वाला रिकॉर्ड उठाएगा, इस रो को दे देगा। फिर जब सेकंड टाइम आएगा तो ये वाला रिकॉर्ड उठाएगा, इस रो को दे देगा। जब तक आप रो खत्म मतलब रिकॉर्ड एंड नहीं कर लेता, वो जो खाता जाएगा उसको दे देगा। क्लियर बात? तो ये आपने ऐड किया यहाँ पर? ये तो मैंने बस समझाने के लिए खाली ऐड किया, इसका काम नहीं है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे एंटर हुए, रो के अंदर पहले आपके पास जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का था, तो सीरियल नंबर आपको पहले प्रिंट करवा के जो रखा तो मैं यहाँ प्रिंट कर दिया। आगे नेम है, तो नेम आपको रो में से उठाना है, तो ये रो ये वेरिएबल है, और ये आपका डेटाबेस का जो फील्ड का नेम है वो इसका नेम, ईमेल, फादर नेम, कांटेक्ट, ये सारे आपने अपने कॉलम में प्रिंट किए और इस टीआर को क्लोज कर दिया। इससे बाहर है और सीरियल नंबर प्लस है। प्लस को सबसे पहले वन था, लूप से बाहर था तो वन आ रहा है। फिर सेकंड पे उसने आगे प्लस को सबसे टू कर दिया, दोबारा जाएगा, इस पे रिकॉर्ड है जी है, रो को दिया, इधर आ जाएगा तो 1 हो जाए 2 3 फिर 4 एंड सो ऑन, ये सारा का सारा चीज चलती है। अब जो आपका सवाल है आप पूछें, ये काम था जिसमें सारा मीटिंग एंड